नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं मय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पृष्ठ 198 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अध्याय नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। 198 पेज। जिन वाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा कथन किया है। शुरू में पढ़ा है एक दिन अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत एक प्रकार का है और स्यादवाद अनेक प्रकार का है। आत्मा का अनुभव करना हो तो अनेकांत देखना बस, और लोक व्यवहार हो, विवक्षाएं हैं, बहुत सारी विवक्षाएं होती हैं, जहां जहां जो जो योग्य होता है वो कहना पड़ता है, वो सब व्यवहार है। वस्तु को रहता है। हाँ, और स्यादवाद वस्तु के कथन करता है। तो कथन तो अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा कथन करती, तो अपेक्षा है ना। वो एक ही लड़के को मामा भी कह सकती है, चाचा भी कह सकती है। अब विवक्षा बदल गई, भांजे की अपेक्षा मामा है और भतीजे की अपेक्षा चाचा है। उसे पुत्र भी कह सकते हैं और पिता भी कह सकते हैं। अब जो कहीं कैसा कहते हैं, कहीं कैसा कहते हैं, बात एक ही है, मतलब आदमी एक ही है। कहीं कैसा कहते हैं और कहीं कैसा। ऐसे ही जिनवाणी में नाना विवक्षाएं हैं। अनेकांत स्यादवाद जब पढ़ाया था उस समय बहुत कहा था, स्वच्छंदता का स्थान नहीं। अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे कुछ ग्रंथ छपे ना, जिनको अपन सोचते हैं बहुत अच्छा है, कि गुरुदेव ने शुद्ध नय की बात कहां कहां कही, तो सारे 9000 प्रवचनों में से छांट के ग्रंथ छाप दिया। तो ये गलत है। जब हमने ऐसा किया ना कि निश्चय नय का पोषक कथन कहां कहां आया जिनवाणी, तो हमने उसे छाप दिया। तो फिर ज्ञानमती माता जी ने व्यवहार नय के कथन कहां कहां आए, फिर उन्होंने वो छापी। तो एक पुस्तक निश्चय नय की हो, एक व्यवहार की हो गई। अब दोनों एक दूसरे की विरोधी दिखाई देगी। अब उनके पक्ष वाले सारे वो पढ़ लें और इनके पक्ष वाले सभी पढ़ें, तो स्यादवाद का हित नहीं होगा इसमें। जब भी कथन करो तो निश्चय व्यवहार दोनों करो। इसी वस्तु को इस एंगल से ऐसा कहा है, इसी एंगल से ऐसा कहा है। जब तक रागा दिखे मोक्ष नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। और जब तक रागाधिक आत्मा में देखेगा तो राग मिटेगा ही नहीं। दो विवक्षा हो गई ना। यदि पर्याय में राग है तो केवल ज्ञान नहीं होगा। यदि ध्रुव में राग देखेगा तो राग पर्याय में से कभी मिटेगा ही नहीं। दो विवक्षा खोल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक नए की अपेक्षा वाले कथन इकट्ठे करना बहुत कठिन काम।
सांगोपांग पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ लो। टोडामल जी ने कहीं खुलासा करने में कमी नहीं छोड़ी है। इतना बढ़िया काम एकदम। आचार्यों ने भी, समयसार जी में, टीकाकारों ने बड़ा गजब सुमेल बिठाया है। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना कि वो शुद्ध नए की बातें इकट्ठी करके रख लो, अशुद्ध नए की बातें इकट्ठी करो, ऐसा मत करो। एक नए की बातें ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात बताएं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा सोचने से, विचारने से, कहने से, लिखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जिस समय अशुद्धता का व्यवहार चल रहा है, उस समय तुम शुद्ध देख सकते हो कि नहीं। जब तुम कर्ता का व्यवहार कह रहे हो, मैंने किया, उस समय तुम्हें अकर्ता दिख रहा है कि नहीं। अभी तुम बैठ जाओ, मैं अकर्ता करता करता, वो अकर्ता नहीं, वो अकर्ता सच्चा नहीं है। अकर्ता कब है? घर के सारे काम करने पर भी हमने किया ही क्या है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। कल आप कह रहे थे नम्रता होना चाहिए, विनय होनी चाहिए। सब कुछ करता हुआ भी हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो हमारा महाभाग्य है जो इस देह को निमित्त मिल गया, जिन मंदिर की सेवा करने का, गुरुजनों की सेवा करने का। हमने किया ही क्या? आपने देखा है, जो लोग बहुत दुखी होते हैं, काम कम करते हैं और दुखी बहुत होते हैं। हम मरे जा रहे, सब हमारे सिर पे ही है। सुबह बताओ, सुबह से 5 बजे से उठे हैं, 11 बज गई रात की, कोई को चिंता नहीं, वो इधर छोड़ दिया ना, वो वहां छोड़ दिया, वो हम वहीं उठाएं, अब हम ही रखें। तो ये है वो कर्ता बुद्धि। जो नहीं भी करे ना तो भी उसे कह तुम बिस्तर सो जा, हमें सब मालूम, दूध फन रहा हुई, हमें सब पता, झाड़ू वहां रखी हुई। अरे तुम दुखी क्यों हो? उसे ये लग रहा है मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। दृष्टांत देते मुर्गे का, मुर्गे को लगता है मैं बाघ नहीं दूंगा तो दिन नहीं निकलेगा। कभी मत सोचो, सब काम होगा, हो रहा है, कौन करे कौन बिगाड़े। जिनकी जैसी होनहार होगी वैसा करेंगे। निश्चिंत रहने का आइडिया है, बिल्कुल निश्चिंत आया, समझ में आया। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को होने पर मोक्ष मार्ग का। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का सिद्धांत और जानना होना चाहिए। सो उनका विचार नहीं है। ले सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कैसे हो, उसका विचार ही नहीं, सच्ची मान्यता का विचार भी नहीं। जैसी सच्ची मान्यता में ऐसा विचार भी नहीं है, सो उनका विचार नहीं। और चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। चारित्र में राग आदि कोई ऐसे दूर नहीं करना हाथ से उठा उठा के। लेकिन जब भी आपको राग दिखेगा तो उससे भिन्न देखोगे, ये उद्यम है। उससे क्रम से कम होता है तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान मिटेगा धीरे धीरे। मैं तुम करोगे क्या? बुद्धिपूर्वक क्या करोगे? उद्यम। सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए विचार चाहिए और रागादि मिटाने के लिए उद्यम चाहिए। पढ़ो फिर से क्या लिखा है। जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की एकता का नाम, एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं कहा, ये कहना है। अकेला सम्यक ज्ञान नहीं कहा, अकेला सम्यक चाहिए नहीं कहा। बहुत ज्ञान कर लिया तुम निश्चिंत हो गए, ये नहीं। तत्व विचार भी चाहिए आपको, श्रद्धांत चाहिए, खूब आचरण पाल लिया देह का, इसका नाम सम्यक चाहिए नहीं है। मैंने अकेला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए नहीं, तीनों की एकता होने पर, अर्थात जिस आनंद के पीछे मैं भगवान हूं ऐसा श्रद्धान है। मैं परिपूर्ण हूं, अप्रभावी हूं, 3 लोक में अप्रतिम हूं, अद्वितीय हूं, वो हो ऐसा। ये इसके साथ का जो आनंद है वो क्रिकेट के आनंद का नाम आनंद नहीं, भोजन के आनंद का आनंद नहीं। लेकिन उस काल में भी जो गायक को देखने का आनंद है, सुरक्षित देखने का आनंद है। कर्मों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, राग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, गतियों ने मेरा क्या बिगाड़ा, वहां जो दृष्टि है ध्रुव पर, अब कहां होगी। आगे देखो,
इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का सिद्धांत और जानना होना चाहिए। सो उनका तो विचार ही नहीं है, विचार ही नहीं है। और चारित्र में रागाधिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। याद रखिए, चारित्र में रागाधिक दूर करने के लिए उद्यम होना चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए विचार होना चाहिए। यही तुम कह रहे हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, तो 5 पैसे घाटे में तुम तो रोने लगे। 1 रुपये घाटा हो गया तुम तो रोने लगे। ऐसे कैसे करोड़ रुपए तुम्हारे पास? यदि करोड़ रुपया है तो 1 आध रुपया खो जाने पर भी क्या विचार चलेगा? अरे 1 करोड़ रुपया है, कोई बात। लेकिन हाँ, आगे से ध्यान रखना, मिसयूज नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 1 करोड़ रुपया है तो फिर तुम्हें विचार कैसा चल रहा है गरीबों जैसा? ऐसे यदि तुम परिपूर्ण परमेश्वर हो तो बताओ, भोगों के काल में, भोजन के काल में विचार कैसा चल रहा है? बताओ, भोजन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आनंद मैं ले रहा हूं। कौन ले रहा है भोजन का आनंद? और उसी समय तुम्हें लगे, उस दिन कहा था भारतीय वैभव का कि भरतेश जी सोच करके मुनिराज के हाथ में आहार दे रहे हैं, और मुनिराज सोच करके शरीर को दे रहे हैं। खुद नहीं ले रहे, शरीर को दे रहे हैं जी। वेद विज्ञान है समझ। और एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। यह अनुभवन माने जानना। मैं तो गायक हूं बस, मैं तो भगवान हूं बस, इतना जान के संतुष्ट है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता है, कैसा? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञान आदि सहित हूं। इनका सबका निराकरण हो गया ना। द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूं, इसका भी निराकरण हो गया। मैं परम आनंदमय हूं, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। मतलब ऐसा चिंतन भी करता है, विचार भी करता है, लेकिन उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सो यहां पूछते हैं, यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तो तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है। तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? आगे समझ में आए? यही द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य कैसा है? वो तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। शुद्ध भी अशुद्ध भी हमने नहीं करा। हाँ, अशुद्ध को गौण कर दो, समझ में आती है बात। लेकिन है कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान वो सबको जानता है। और श्रद्धा क्या करती है? किसी को गौण कर देती है और किसी को मुख्य करके अनुभव करती है। क्या बोला हमने? ज्ञान सबको जानता है। ज्ञान लौकी लेके आया, लौकी जी बहुत अच्छी लौकी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कहने पर भी खा नहीं लेगा, वो छिलका उतार देगा। श्रद्धा क्या करेगी? छिलके को हटा करके अनुभव करेगी। केला ले आए, बहुत बढ़िया केला, बहुत बढ़िया केला। श्रद्धा क्या करेगी? ज्ञान तो दोनों को जानता है, हे उपाधि को दोनों को जानता है। श्रद्धा कहती है अंदर का माल बहुत अच्छा है, छिलके पे उसकी नजर नहीं, वो छिलका खाएगा भी नहीं। और छिलका हटाकर खाने का जो आनंद है वो चारित्र है। जो आनंद है वो चारित्र है, मग्न हो रहा है बढ़िया। केले का छिलका उतरता जा रहा है, खाता जा रहा है। ऐसे राग आदि अनंतानुबंधी आदि घटते जा रहे हैं और ध्रुव स्वभाव का आनंद आता जा रहा है। तीनों की विशेषता समझ में आई क्या? ज्ञान में उसे पर्याय का भी ज्ञान है और ध्रुव का भी ज्ञान है, जिसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। प्रमाण ज्ञान समझते हो? पर्याय का भी ज्ञान, द्रव्य का भी ज्ञान, हे का भी ज्ञान, उपाधि का भी ज्ञान। प्रमाण ज्ञान सुना है? सामान्य का भी ज्ञान, विशेष का भी ज्ञान।
उसे सब पता है, मुख्य गौण सबका ज्ञान है। ज्ञान ऐसा नहीं होगा बस केवल ध्रुव ध्रुव को जानेगा, ऐसा नहीं। वो सबको जानने पर भी हे उपाधि करेगा, हे से भिन्न उपाधि ग्रहण कर लेगा, ध्रुव का अनुभव कर लेगा। है समझ में? तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मानो। माचिस की सीख में उष्णता है, अग्नि है। कैसी अग्नि है कि प्रकट होने योग्य। माचिस की तीली में अग्नि तो है, लेकिन तो हाथ तापने बैठ जाओ माचिस की ताली पे, माचिस की तीलियां निकाल ली, हाथ तापे तो हाँ, तो क्या होगा भाई? शक्ति अपेक्षा है, रगड़ोगे तो निकलेगी, और फिर हाथ तापोगे तो चारित्र होगा, मैंने आनंद होगा आपको। ऐसे यहां पर है, ध्यान रखना। ज्ञान को कभी ऐसा नहीं करना, एकांगी नहीं करना ज्ञान को, ज्ञान को एकांगी नहीं करना। हे उपाधि दोनों को जानता है वो, अब हे को गौण कर देगा, उपाधि को मुख्य कर देगा, उसका अनुभव करेगा, और अनुभव करके आनंद लेगा, ये चारित्र हो गया। ठीक, देखो आगे। ऐसा मानो, मैं ऐसा हूं, ऐसा क्यों मानती हो? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। ध्यान रखना, ये पर्याय का विवेक नहीं रख रहा, इसकी बात कर रहे हैं। शुद्ध तो मनवाना है, लेकिन ध्रुव स्वभाव को शुद्ध मनवाना है। ये पर्याय में भी शुद्ध मान लेता, निश्चयवासी क्या कर रहा है? पर्याय में भी शुद्ध मान रहा है, ये है गड़बड़। पर्याय में शुद्ध नहीं मानना है, ध्रुव स्वभाव को शुद्ध माने, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना। तो ये संसार अवस्था किसकी है? जागी नहीं पर्याय। और तुम्हारे केवल ज्ञान आदि है तो मति ज्ञान आदि किसकी? और द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हो तो फिर ज्ञान आदि की व्यक्तता क्यों नहीं है? और परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? और जन्म मरण आदि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? जब कह रहे जन्म मरण आदि दुख नहीं है तो दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। देखो अवस्था की बात चल रही, ध्रुव की नहीं चल रही। अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना ध्रुव भ्रम है, मिथ्यात्व है। ऊपर देखो, ऊपर कैसा चिंतन करता था उसके उत्तर दे दिए इसमें। देखा, ऊपर जितना चिंतन कर रहा था उतने के उत्तर नीचे लिखे हैं यहाँ, है ना? ऊपर क्या मान रहा था? आत्मा के शुद्ध अनुभव को क्या मानता? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, तो उसका उत्तर दे दिया। शक्ति अपेक्षा मानो तो ठीक है, व्यक्त अपेक्षा तो नहीं है। ध्यान रखना, शक्ति का निषेध नहीं चल रहा। शुद्ध आत्मा के अनुभवन में शक्ति की निषेध नहीं चल रहा, लेकिन आप समझते हो शक्ति का विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन वो व्यक्त ही मान ले तो मिथ्यात्व है। क्या कहा? शक्ति का विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बढ़िया दृष्टांत दिया था पहले। सोया हुआ शेर है और उसके ऊपर लाखों चींटियां चढ़ रही हैं। वाह, बोलो भाई राजेंद्र, तो चींटियां बलवान है कि हाँ शेर बलवान है? 1000 चींटी चढ़ रही है उसके ऊपर, तो ताकतवर कौन है? क्या? शेर सोया है बस। शक्ति कितनी है उसकी? उसे 1000 चींटियों की चिंता नहीं है, क्योंकि शक्ति का विश्वास है। जागेगा, एक झटका ऐसा देगा, अंगड़ाई लेगा, सब भाग जाएंगे। ऐसे मोह राग देश मिथ्यात्वादी, जैसे ही हम अनुभव करेंगे मैं भगवान आत्मा हूं। तो शक्ति की महिमा का नाम सम्यक दर्शन है। जब तुम्हें शक्ति है राग आदि दूर करने की, तो रोना क्या? जैसे हमारे रुमाल मेला हो गया तो रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? अरे हमें शक्ति है, धो देंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में धो देंगे। ऐसे एक समय में धो देंगे मिथ्यात्व राग देश को। है को स्वीकार करना। निश्चयवासी क्या कर रहा है को स्वीकार नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ अंतर? क्या कहा? मिथ्या दृष्टि मोह राग देश है वर्तमान में, इसे स्वीकार नहीं कर रहा है।
है, अभी मिट जाएंगे, ऐसे स्वीकार करो। है अभी ऐसा लगता है ना, ये बहुत बेकार आदमी। क्यों, क्या बेकार आदमी? अरे सब रात को खाती है, तो रात को ही तो खाते हैं, बाकी तो अच्छी हैं। मैं ये स्वीकार कर लिया, मैं रात को खाती, लेकिन बाकी तो अच्छी हैं, बाकी 100% ही खराब हो गया क्या वो? तो रात को ही तो खाती है। सुनो, रात को खाना जरा में छूट जाएगा, उन्हें प्रभुता का आनंद तो आने दो, उन्हें प्रभुता का ज्ञान तो कराओ, देखो अभी छूट जाएगा। आए समझ में? क्या बोला? बेकार है, लेकिन मेरे सामने कल रात को बोला था, कितना है आनंद का अनंत भाग है, दम क्या है उसमें? अब जी प्रमाण ज्ञान हो गया आपको, जी समय ज्ञान हो गया, प्रमाण ज्ञान हो गया। मैंने राग की सत्ता इतनी भयंकर मत मानोगी, तो वो आत्मा को ही खा गई। कई दृष्टांत दे चुके पहले। हाथ में चिंतामणि है और लड़का वाले दहेज मांग रहे 1 करोड़ का। बोलो आकाश क्या चिंता? चिंतामणि है, अब क्या दिक्कत है? 1 करोड़ का 2 करोड़ मांगो, 3 करोड़ मांगो, सब बहुत बड़ा खर्चा है। अरे होने तो, इसके आगे क्या खर्चा है? ऐसे रागादि विकारी हुआ भगवान आत्मा के सामने क्या चीज है? ये प्रमाण ज्ञान हुआ। वैसा प्रमाण ज्ञान नहीं, रटा रटा रटा, ऐसा प्रमाण ज्ञान। अपना बल नहीं घटना चाहिए, और पर्याय में ये भी नहीं होना चाहिए रागादि है नहीं हो, और होने से हमें क्या दिक्कत है? जो वर्ल्ड चैंपियन कहलाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती करने वाले या जो भी क्या है ना, होती है कुछ वर्ल्ड चैंपियन, तो वो ऐसे थोड़ी कहते हैं कोई मेरे से लड़ने नहीं आए कुश्ती तो फिर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं, ऐसे बोलता है वो क्या बोलता है कोई वर्ल्ड में मेरी चुनौती है, वो चुनौती देता है। और तो क्या क्या सोच के देता है? कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसे ही कोई रागादि विकारी भाव मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। रागादि होने से हमारी कौन सी इंसल्ट होती है? लेकिन रागादि को नहीं देखना है, ये ऐसी बात हुई कोई कुश्ती लड़ने मत आओ, ये तो कायरता हुई। फिर रागादिक हैं, उन्हें स्वीकृति भी है, हाँ है, लेकिन निपट जाएंगे जी, मैं नहीं निपटूंगा, यही सॉल्व होंगे, ये मिटेंगे, मैं नहीं मिटूंगा। इस विश्वास का नाम प्रमाण ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। आगे देखो, यहां कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है? देखो है ना, तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। याद करना इसे, द्रव्य की शुद्धता का मतलब परद्रव्य से भिन्न और स्वयं से अभिन्न, जिसके लिए समय साजीविक शब्द आया एकत्व विभक्त। क्या शब्द आया है? एकत्व विभक्त, पर से विभक्त और स्वयं से एकत्व। एक द्रव्य शुद्ध है, क्यों? कि वो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता और अन्य द्रव्य उस रूप नहीं होते, इसलिए शुद्ध है। शुद्ध घी, शुद्ध घी मतलब जो तेल में नहीं मिलता और तेल इसमें नहीं मिलता। सोना शुद्ध है, क्या मतलब? चांदी सोने में नहीं मिलती, पीतल सोने में नहीं मिलता और सोना पीतल में नहीं मिलता। मिलाओगे तो भी नहीं मिलता। मिलाओ, कैसे मिलाओगे? मिला सोना को पीतल मिला दे रहे, जो कोई देखे अरे इसमें सोना है, तुम सोना को पीतल में, 1 किलो पीतल में 1 तोला सोना ऐसा कर दो, देखोगे तो सुनार पकड़ लेगा इसमें सोना है 1 तोला। क्या मतलब? अनेकों उपाय करने पर भी एक द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं होता, पर द्रव्य अपने रूप नहीं होता, इसका नाम शुद्धता है। आगे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। औपाधिक भाव किसको कहा था? पर निमित्त से होने वाले भाव, पर निमित्त से होने वाले भाव, औपाधिक भाव, उनका अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है, वही समय सार व्याख्या में कहा है, गाथा 6।
इसका अर्थ है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं थे, तो पर्याय की तरफ से ना, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। मैं ध्रुव को बताने के लिए है कि प्रमत्त और अप्रमत्त समझ गए। सरल भाषा में कहें तो मैं समझ में जल्दी आ जाए, मैंने विकल्प वाली अवस्था और निर्विकल्प अवस्था, छठे गुणस्थान तक विकल्प है इसलिए प्रमत्त कहते हैं, और सातवें गुणस्थान से मोक्ष तक निर्विकल्प होते हैं तो अप्रमत्त होते हैं, सरल भाषा। तो प्रमत्त अप्रमत्त है, तो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, मैंने उसकी पर्यायों को नहीं देखो, तो ज्यों का त्यों है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया ऐसा शुद्ध कहा जाता है। समस्त परद्रव्यों से भिन्न देखो, समस्त परद्रव्यों से भिन्न देखो मतलब तुम क्या देखते हो, जी मुझे गुस्सा दिला देता है, तो परद्रव्य के भाव से भिन्न देखो, वो गुस्सा कैसे दिला देता तुम्हें, क्या बताएं, जी राग पैदा कर देती। मैं तो बहुत चाह रहा था कुछ नहीं करूं, लेकिन इन्हें राग पैदा कर दिया, तो तुमने भिन्न उपासित कहां किया, क्या बताएं। देखते से परिणाम बिगड़ जाती, तो देखने जिसको देखा है उसने तुम्हारे परिणाम कहां बिगाड़ी। इसका नाम है परद्रव्य से भिन्न, समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया। सेवन समझ गए, अनुभव किया गया, पर भावों से भिन्न अनुभव किया गया, ऐसा शुद्ध कहा जाता है। तुमने गलत काम नहीं किया हो और कोई आरोप लगाए तो क्या होगा, शांत रहोगे, धैर्य रखोगे। धैर्य क्यों आ गया, क्योंकि आपने परद्रव्य के भावों से भिन्न सेवन कर रहे हो। धैर्य कब आता है, भाई जी कह रहे हैं बार बार, हमने देखो हमने किया जी काम, अभी पूछ लो, कोई से पूछ लो, हमने ऐसा काम किया ही नहीं। झूठा आरोप लगा दो, लगाते हो, मैं शांत रहेगा। और गलत काम किया वो पकड़ा जाए तो जब झट नाराज हो, तुमने देख लिया क्या लिख रहे हैं, परद्रव्य के भावों से भिन्न सेवन किया गया। और समझ गए, परद्रव्य के भावों से भिन्न। तुम क्या मानते हो, अभी तक परद्रव्य मुझे राग द्वेष करा देता है, तो जी तुमने सही नहीं माना। कोई राग द्वेष नहीं कराता है, तो आप भिन्न सेवन करो, उससे शुद्ध होता जाता है, पर्याय में शुद्ध होता जाता है। क्यों पर्याय में शुद्ध कैसे हो जाता है, जब कोई हमें राग द्वेष नहीं कराता तो उससे राग द्वेष हमारा भी तो नहीं होता। पारसनाथ मुनिया जैसे विराजमान थी और कमर उपसर कर रहा था, तो उन्हें द्वेष क्यों नहीं हुए, ये बता। हाँ, परद्रव्य के भावों से भिन्न सेवन कर रहे थे कि मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो जी जो कुछ कर रहा मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना, तो इससे द्वेष नहीं हुआ रहा था। अब द्वेष नहीं उत्पन्न हुआ, ये पर्याय की सत्ता हुई। सीता का जीव रामचंद्र जी के सामने आकर के नाचने लगा, देवगति में था ना, आकर के नाचने लगा, तो राग पैदा ही नहीं करा पाए, आकर्षित नहीं कर पाए रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी को उससे द्वेष ही नहीं हुआ, राग भी नहीं हुआ। तुम्हें जो करना करो, क्योंकि ये गजब, इस सबसे आनंद की चर्चा है, ये सबसे आनंद की, कि सारा विश्व मिलकर मुझे गायक होने से नहीं रोक सकता, सारा विश्व मिलकर के मुझे राग नहीं पैदा कर सकता, सारा विश्व मिलकर मुझे द्वेष पैदा नहीं कर सकता, मैं आनंद में हूं। बहुत अच्छी लाइन है, फिर पढ़ो, याद कर लो इसको। समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। पर्याय में शुद्ध हो गया, समझ गए, द्रव्य शुद्ध और पर्याय में भी शुद्धता आ गई। पर्याय में शुद्धता कैसे आ गई, मोह राग द्वेष नहीं हो रहे। पर्याय में शुद्धता कैसे हो गई, कि वो मोह राग द्वेष नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, कोई तुम्हें गाली दे तो क्या होगा, आकर कोई गाली दे तो क्या होगा, अब तुम देखो ना तुम्हारी आत्मा में क्या बिगड़ रहा है, जो बता। रतनगढ़ साहब का चाची में दिया है, हीरा है हीरा, और कोई कोयला कह दे, क्या करोगे, आकाश फेंक दोगे। तुम्हारे हाथ में हीरा है, कोई कोयला कह दे, तो पाप को आया कि नहीं आया, कोयला कह रहा है। अब उसका पाप का उदय, तुम्हें पाप का उदय तब आएगा
जब ये कोयला हो जाता है। उसके कहने से थोड़ी हो गया, उसके कहने से कोयला तो हुआ ही नहीं। ध्यान से ना, उसके कहने से ही कोयला नहीं हुआ, तो उसके कहने से भिन्न सेवन कर रहे हैं हमें, उसके कहने से भिन्न सेवन कर रहे हैं हीरे का। इसका तो कुछ बिगड़े नहीं, हंसेंगे और अकल नहीं इनको, इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या हुआ है, ये जबरन दुखी हो रहे बेचारे। हंसोगे, ऐसे ही स्वरूप को जानने वालों को परद्रव्यों के प्रति राग देश नहीं होता, क्योंकि ये मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकते हो, मेरा भला नहीं कर सकते, इसलिए पर्याय में भी शुद्ध हो गया वो। ठीक है, बहुत अच्छा। तथा वहीं ऐसा कहा है, गाथा 73 की टीका, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पारंगत माने उससे पार चले गए, पारंगत माने पार चले गए। पारंगत का मतलब एक दक्ष होता है, दक्ष मैंने काम कर लिया उसने अच्छे से, दक्ष। ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, अभेद ज्ञान तन्मात्र है, अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। फिर से पढ़ो, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों, आदि कारक में और कौन कौन से जाएंगे, पूरा बोलो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि करण, कारकों की प्रक्रिया से पार। ऐसी निर्मल अनुभूति, अनुभूति कैसी है, जिसमें 6 कारक नहीं दिख रहे हैं, उससे शुद्ध है। माने अनुभूति में इतना मग्न है कि मैं करता हूं, सम्यक दर्शन मेरा कर्म है, सम्यक दर्शन मैंने अपने लिए किया है, कोई दूसरों के लिए नहीं किया, सम्यक दर्शन मेरे में से हुआ है, मेरे आधार से हुआ है, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तब वो आनंद आया। उस अनुभूति का नाम सम्यक अनुभूति है, निर्मल अनुभूति है, जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, तन्मात्र अभेद ज्ञान, उससे शुद्ध है। सरल है ये सब, षटकारक समझ गए, षटकारक कर्ता कर्म, मैं प्रवचन का कर्ता, प्रवचन मेरा कर्म और इस समय आनंद आ रहा हो तो कोई कर्ता कर्म का विकल्प थोड़ी आ रहा है, मैं मुंह से कर रहा हूं, क्यों तुम्हें लग रहा है तुम कान से सुन रहे हो, विकल्प आया तुम कान से सुन रहे हो, तो करण का विकल्प नहीं आ रहा। और कौन के लिए सुन रहे प्रवचन, दूसरों के लिए, क्या अपने लिए, ये विकल्प आ रहा है तुम्हें अपने लिए सुन रहे हैं सुनने सुनते ही समय आनंद हो रहा है, षटकारक की प्रक्रिया से पार हो गया। समझ गया है, तुम्हें रसगुल्ला खाने होते हैं तभी रसगुल्ला खाओगे, तो तुम्हें 6 कारक याद आएंगे, किसने बनाए, क्या बनाए किस विधि से बनाए, किसके लिए बनाए, किस में से बनाए अरे जरूरत क्या है, मुंह में रखा, भूल गए, आनंद लिया, बस ऐसे आत्मा हो, आनंद आया, बस। समझ गए, इस निर्मल अनुभूति, ये बिल्कुल सरल सरल काम, इसमें कोई कठिन काम नहीं, मैंने बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको प्रैक्टिस है इसकी, 6 कारक याद नहीं आते आपको। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो प्रभाव से भिन्न नहीं, केवल आप ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। देखो, शुद्ध अनुभव करने का निषेध नहीं कर रहे, जैसा तुम शुद्ध मान रहे वैसा नहीं। अपन कहते भगवान आत्मा, तुमसे कहा भगवान आत्मा हो, तो जैसे हम कह रहे वैसे मानो, ऐसे नहीं कि तुम जाके वेदी में बैठ जाओ, ऐसे नहीं। समझ गए, भगवान बनने की शक्ति है, इस अपेक्षा मानो, मानो, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर शब्द, देखो नहीं समझ आया तो पूछते हैं ना। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, केवल का मतलब ओनली, केवल माने मात्र, नहीं केवल माने और कुछ नहीं, बस इतना ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का धारण करना, पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने केवली मानने से महाविपरीतता हो रही है, महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना।
ठीक, अब तो बहुत समझ गए हुए हैं। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। लो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करी। ठीक, अब निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध करती है। देखो पेज नंबर 2 से निकालो। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। ये परिभाषा यही मिलेगी जोरदार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मोक्ष सम्यक दर्शन किसका नाम, रागादिक मिटाने का श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, रागादिक मिटाने का ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और रागादिक मिटाने का आचरण करना हो सम्यक चारित्र। समझ गए, मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का नाम है। समझ गए, रागादिक की मिटाने की श्रद्धा, रागादिक मिटाने का ज्ञान और रागादिक मिटाने का आचरण, उसका नाम चारित्र। वह तो विचार ही नहीं है, लो वह तो विचार ही नहीं है, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। निश्चयवासी की क्या प्रवृत्ति है, अन्य समस्त साधनों का निषेध करता है। पूजा करने क्यों कह रहे हो आप, माला फेरने क्यों कह रहे हो, जिनवाणी पढ़ने क्यों कह रहे हो, मैं तो शुद्ध हूं, मुझे शुद्ध तो होना नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं शास्त्र, व्रतवास क्यों करूं, दीक्षा क्यों लूं। तो ये निश्चयवासी हो गया। आगे समझ में आया, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता। देखो आगे, द्रव्याधिक्य तथा गुणस्थान मार्गणादि त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, तपस्या करने को वृथा क्लेश करना मानता है। हम तो पहले ही शुद्ध हैं, हम क्यों शरीर में क्लेश करें, आराम से खाओ पियो रहो है ना। मैंने रागादि दूर करने का उद्यम नहीं करता। देखा, तपस्या करने को क्लेश, वृथा क्लेश करना कहता है, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना कहता ठहराता है। हम तो देखो निर्विकल्प हैं, और जब प्रतिज्ञा ले लेते तो विकल्प बहुत आते हैं, 5 हरी लेना है, 5 हरी लेना है, सुबह कौन सी ली, शाम कौन सी ली, बहुत विकल्प आते हैं। हम तो बंधन में पड़ जाते। प्रतिज्ञा लेना तो बंधन है ना, प्रतिज्ञा लेने डरते नहीं ये सब निश्चयवास। क्या कह रहे, तुझे निश्चयवास हो रहा है, प्रतिज्ञा लेगा फिर वो विकल्प आते हैं, हम तो भैया निर्विकल्प अच्छे। पूजन आदि कार्यों को स्वाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। सर्व साधनों को समझे, चरणानि के जितने साधन है उनको उठाकर मैं दूर करके प्रमादी होकर परिणमित होता है। ये काम करना ही नहीं चाहता वो। अब इसका समाधान कर दी, ये समस्या रखी है स्वच्छंदता की तरफ से निश्चयवासी। अब इसका समाधान, ऊपर कहा था शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, तो इसका उत्तर, यदि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान और अध्ययन 2 ही काम मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग लगाते हैं, और बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य है नहीं। तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, मैं नुकसान थोड़ी होता है शास्त्र पढ़ने से। तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहती है। तो इसके 10 लाभ पढ़ाई थे अपन ने, शास्त्र अभ्यास के 10 लाभ, और आगामी भीतरक भावों की वृद्धि होती है। तो ऐसे कार्य को निरर्थक क्यों मानते हो, कैसे मानते हो, शास्त्र अभ्यास करो। ठीक, तथा मैं कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। तो बहुत सारा उत्तर तो अपन गुणस्थान विवेचन पढ़ा इसका। अब यहां देखो, उससे कहते यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई, ये देखो जब याद रख लेना है, इसे याद करना, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्मस्वरूप का मुख्य कथन है, सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका। तब तो ज्ञान की निर्मलता के लिए उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्यता से करना चाहिए।
कसाय को मंद करने के लिए, राग आदि को मंद करने के लिए अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। क्यों सम्यक दर्शन तो तुम्हें हो ही गया, आत्मस्वरूप का निर्णय हो गया तो सम्यक दर्शन तो हो ही गया। तो अब और शास्त्र पढ़ो, तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ उसे स्पष्ट रखने के लिए अध्यास शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। सब पढ़ो और विस्तार से जानने में आएगा। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। बहुत बहुत करारी बात लिखी है। जिसे अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म शास्त्रों की सच्ची रुचि नहीं है। समझ गए? चारों अनुयोग पढ़ो। सम्यक दृष्टि हो गए तो दिक्कत क्या है? पढ़ो। आगे समझ में आया? बहुत सुंदर इस पैराग्राफ को। सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। लिखेंगे बहुत अच्छा, आगे लिखेंगे बहुत बढ़िया। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो वह, देखना सुनना चार अनुयोग कैसे पढ़ती। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है, प्रथमा नियोग। वह विषय के विशेषों को भी जाने, वह विषय के आचरण में भी साधन हो, उन्हें भी हित रूप माने, ये चरणा नियोग है ना। और विषय के स्वरूप को भी पहचाने, ये द्रव्य नियोग। उसी प्रकार उसकी आत्मरुचि हुई है। अब जो आत्मरुचि का दृष्टांत है, क्यों मोटरसाइकिल चलाने की रुचि हो, आसक्ति हो तो क्या करोगे? मोटरसाइकिल कौन कौन चलाता है ये भी पता है। जैसे क्रिकेट की रुचि है तो सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, तुमने गावस्कर खेलते भी नहीं देखा होगा, लेकिन गावस्कर का नाम मालूम है। क्यों? इतिहास है, प्रथमा नहीं हो गया उसका। टेक्नोलॉजी क्या खेलने की, ये करना नहीं हो गया। खेलने से पहले कितनी सावधानी चाहिए, कितनी व्यायाम प्राणायाम चाहिए, कैसा भोजन चाहिए, कैसा खान पान चाहिए, उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं। खेलों में मेडल चाहिए हो तो चढ़ना नहीं हो गया। मैं चारों अनुयोग आगे। ऐसा हो सकता है किसी को रुचि हो उन चीजों को पढ़े तक नहीं। क्यों? भारत वर्ल्ड कप जीत जाए और 10 अखबारों में छपा हो तो 10 अखबार पढ़ने की इच्छा नहीं होती। 10 अखबार में फोटो अलग अलग आए देखने की इच्छा नहीं होती। ये प्रथमानुयोग की रुचि होगी, माने चारों अनुयोग की रुचि होगी। एक सिद्ध करना है। ऐसे ही उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने, तथा आत्मा आचरण में जो वृत्ताधिक साधन है उनको भी हितरूप माने, और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। चारों अनुयोग है, इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं। यदि सम्यक दृष्टि है तो चारों अनुयोग पढ़ेगा और स्वच्छंद होगा तो रुचि नहीं। हम क्या करेंगे पूजा करके, व्रत उपवास करके? वो तो क्लेश है जबरदस्ती का। ऐसी बातें आएंगी इसकी। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के लिए अर्थ, शब्द, न्याय, शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी को थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। ऐसा उधर भी लिखा था, भले थोड़ा जितनी रुचि उतना पढ़ लो, कम बढ़ पढ़ो लेकिन पढ़ो। समझ में आया? आगे देखो। फिर वह कहता है पद्मनंदी पंचीसी में कहा है, देखो देखो उसमें देखो, पद्मनंदी पंचीसी में कहा है, ऐसा कहा कि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। इसलिए हम तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। कहा शास्त्र पढ़ो। आगे समझ में आया? व्यभिचारिणी समझ गए? व्यभिचारी भाव है बहुत बड़ा। उत्तर, यह सत्य कहा है। देखो यह सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुराग नहीं हुई उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। तुम न्याय शास्त्र पढ़ोगे उसमें व्यभिचारी दोष आएगा। एक व्यभिचारी दोष होता है। अब जहां
आत्मा में लगना चाहिए उपयोग को। बुद्धि तो आत्मा की, ज्ञान तो आत्मा का, उसमें लगना चाहिए। और उसमें लगने के बाद अन्य जगह जा रहा है तो व्यभिचार नहीं। अब बताओ, शास्त्र में बुद्धि जा रही है उसको व्यभिचार नहीं कह रहे, तो फिर ये बताओ समाचार पत्र में कैसे जा रही? पूजा करने हुआ तो तुम्हें दोष लग रहा है, और जो आगरा के ताजमहल की तारीफ कर रहे हैं इसका क्या होगा? जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को तारीफ करने का नाम तुम्हें दोष लगता है, तो इधर की तारीफ कैसे करती? बताओ, हीरो हीरोइन की तारीफ कैसे कर रहे हो? उनको कैसे लपक के पढ़ लेते हो? आए समझ में आ रहा है? देखो आए, परंतु जैसे, अब देखो उत्तर अब दे रहे हैं, परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तब उत्तम पुरुष छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। पर पुरुष के पास चली जाए, वो भी चांडाल आदि के पास, वो तो बहुत बुरा होगा। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवर्तित तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयों आदि में लगे तो महानिंदनीय होगी। शास्त्रों में लगाओ, देश शास्त्र गुरु में लगाओ। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरे कैसे रहे? तुम्हारी कैसे रहे? अभ्यास करो, पढ़ते रहो। आगे मुनियों का भी उपयोग शास्त्रों में जाता है, इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। तथा यदि द्रव्याधिक्य और गुणस्थान आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है, प्रश्न खड़े किए थे ऊपर, गुणस्थान के विचार को विकल्प ठहराता है ऊपर देखा, तो उसका उत्तर देते हैं। सो विकल्प तो है, देखो पहले तो सही स्वीकार कर रहे हैं, विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे। समझ गए? ये आत्मा में लीन हो जाओ, निर्विकल्प हो तो शाबाश, लेकिन जब आत्मा में नहीं रहो तो क्या सोचोगे? ये बताओ। तो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व, इनका विचार करो, गुणस्थान मागना स्थान का विचार करो, और अन्य विकल्प बहुत होंगे। वे बहुत रागादि गर्वित होते हैं। तुम देख लेना, जो लोग शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते वे कौन सी बातें करते? टीवी की, पिक्चर की, व्यापार की, धंधे की, हिसाब किताब की, और कची नहीं तो फालतू की बुराइयां ही। हम बारात में गए थे उनके यहाँ, उनकी ऐसी शादी हुई थी, ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कर दिया था, बस वो उसी में चले जाते। समझ गए? तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्तक को उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है। देख लेना, जब भी आप शास्त्र की बातें नहीं करोगे तो जाने कहां की बातें करोगे। या तो आत्मा में रहो या शास्त्रों की चर्चा करो, सटावस्था करो। समझ गए? तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार से किया करूंगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनती नहीं, और विशेष करेगा तो द्रगुण पर्याय, गुणस्थान, मागना, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। माने तुम रोक नहीं सकते, चिंतन तो वही होगा। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। मैंने आत्मा जान लिया इतने से तो होता नहीं। 7 तत्वों का सिद्धांत ज्ञान होने पर तथा रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। 2 बातें हमेशा याद रखना टोटमल जी की, तत्व विचार और रागादि दूर करने का उद्यम। 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रम बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ गए? अब ये लंबी चर्चा है इनकी, सर अपन करते हैं इनकी। 7 तत्व की चर्चा करी थी एक बार, नहीं की अभी? 7 तत्व पढ़े थे ना, तो उसमें सब विचार किए अपन, 7 तत्व विचार किए थे उसमें। जानो कोई दिक्कत, 28 मूल की बात आए तो जानो आसव तत्व है, और मैं उससे न्यारा भगवान तत्व हूं, ज्ञायक तत्व हूं। 28 मूल गुण क्यों पालेगा? क्योंकि महा अनाचार छूटे, ये है फायदा। 28 मूल गुण प्रशस्त है, कितना छूटा ये तो सोचो। क्यों 28 दिगंबर मुनि राजेंगे, व्यापार धंधा छूटा कि नहीं छूटा? घर परिवार छूटा कि नहीं छूटा?
तो कितने मकान बनाना, मंदिर बनाना, कितना काम छूट गया उनका। तो इतना प्रोसेस छूटा। अब 28 विकल्प में तो बहुत दो। अब जैसे निर्विकल्प में जाएंगे तो 28 भी छूट जाएंगे। आगे समझ में आए? आगे देखो, और वहां पश्चात रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वह उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के विचार रागादिक घटाने के कारण है। क्यों? उनमें राग हो गई नहीं, गुणस्थान मांगना पड़ो। क्यों? लड्डू पेड़ा का नाम तो है नहीं, सोना चांदी का नाम तो है नहीं, गहनों आभूषण का नाम तो है नहीं, मकान दुकान का नाम तो है नहीं, गुणस्थान मांगना कोई पिकनिक सैर सपाटा है नहीं। तो रागादिक घटेंगे। समझ गए? अभी इतने सारे नाम बताए ना, ये रागादिक बढ़ाने वाली हैं। अभी तुम लोग बैठ जाओ गप्पे लगाए, शादी में आएगी तो कहां से कहां राग बढ़ता चला जाएगा। टेलीविजन देखने इसलिए तो मना करती हैं कि वो राग बढ़ाने के लिए है। तो अच्छे कोई 10 देखो, झट लगे ऐसी शादी हम करेंगे, ऐसी व्यापार हम करेंगे, ऐसे घर हमारा होगा, ऐसे बच्चे हमारे, झट आएगा यदि आप देखोगे तो। और इन्हें देखोगे तो झट ऐसी मुनि दशा हमारी होगी, ऐसे पीसी कमंडल हमारे होंगे, ऐसी शांत दशा हमारी होगी। तो ये रागादिक मिटाने के वाले साधन है और वो रागादिक बढ़ाने वाले। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहां ही उपयोग लगाना। हमें रागादिक घटाने के उपाय यही हैं। कौन कौन से? सट आवश्यक, सट आवश्यक समझ गए? इनमें रागादिक घटती। पढ़ने की अपेक्षा कहो तो 4 अनुयोग पढ़ना। फिर वह कहता है कि रागादिक मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना, त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार करना कार्यकारी है क्या? क्या कार्यकारी? कोई फायदा नहीं, लेकिन बहुत कार्यकारी है। ये बताएंगे, खुद ही बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, इसका दृष्टांत देंगे। आपको पता है अपन सिगरेट नहीं पीते, और सिगरेट पीने वाला कैंसर का शिकार हो जाए तो उसे अपन अच्छे से जानते हैं, उसे अच्छे से चर्चा करते हैं, उसे खूब देखते हैं, और अंदर अंदर एक खुशी होती है। क्या खुशी होती है? अच्छा हुआ हम बच गए, अच्छा हुआ किसी ने हमें बचा लिया। हम लग गए होते इन चक्कर में तो हम भी आज ऐसे सड़ रहे होते, ऐसे दुखी होते। आया समझ में? आया? तो दूसरों की दशा अवस्था देख करके हमें अपनी आनंद आता है। अभी तुम 4 गति जीवों को दुखी देखो तो तुम झट लगेगा, अरे अपन कितने भाग्यशाली, अपन कितना सत्य तत्व मिला, अपन बच गए। अभी तुम गृहित मिथ्या में किसी को करते हुए देखो, गृहित मिथ्या तो तुम झट प्रसन्नता हो गई, अरे अपन बच गए। अपने घरों में भी ऐसा ही होता है यदि नहीं पढ़ रहे होते तो दूसरे जीवों की गति आदि देख करके अपने को खुशी होती है। दूसरे ब्रह्मचारियों को भटकते देखते हैं ना तो हम पूरी जानकारी लेते हैं, प्रेम से बातचीत करते हैं, प्रेम रखते हैं, सब करते हैं। क्यों? खूब उसका उपवन करते हैं, स्थितिकरण करते हैं खूब। क्यों? उससे हमें फायदा होता है, हमें ये दिखाई देता वो ये चूक कहां गई, अरे अच्छा हुआ हम भी नहीं चूकेंगे। देखो इन्होंने गुरु को छोड़ के भागते फिर, इसलिए ऐसा हो गया। देखो अकेले मोबाइल रख रहे थे इसलिए भ्रष्ट हो गए, अरे अपन मोबाइल नहीं रखेंगे। मैंने दूसरों के गिरने के कारण पता लगने पर अपन नहीं गिरे इसकी खुशी, और गिरेंगे नहीं इसकी दृढ़ता, ये प्रत्यक्ष फायदा हो गया। इसलिए अन्य जीवों का भी पढ़ना। इतना बढ़िया जीव और नरक क्यों चला गया? पुराण में पढ़ो, अरे अपन नहीं करेंगे। देखा था हमने, कोई बीमार रोगी को देखने जाओ तो क्या भाव आता है, उनका पूछते हैं सब क्या खाया था, क्या लिया था, कौन को दवाई कराई थी, कौन से डॉक्टर से कराया था, तो वे सब बताते हैं वो डॉक्टर से कराया, ये रिएक्शन और हो गया। 1 सेकंड में अंदर क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ, तो यहां से डॉक्टर के पास हम नहीं आए, रिएक्शन हो गई इसकी दवाई। अरे तुमने बेसन खाया था, ओ इसलिए ज्यादा गैस बनी, और ये तो भैया हम बच के रहेंगे। हम दूसरों के लिए नहीं देख रहे, अपने लिए देख रहे। ऐसे 4 अनुयोग में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो अपने लिए होता है सारा। आगे समझ में आया? उसका उत्तर देते देखो, वो इनके भी विचार करने से राग आदि बढ़ते नहीं, क्योंकि वे ज्ञेय
इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। गुणस्थान मार्गणस्थान पढ़ते ना, तो उसमें रागादिक नहीं होते। तथा इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल हो, इसलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, इसलिए कार्यकारी है। आप पढ़ के देखो, बंद की पढ़ के देखो तो आपको राग घटेगा। दृष्टांत देखो, तुम्हें बाजार की चीज खाना अच्छी लगती, मान लो बाजार की चीज अच्छी लगती खाना, और हमने उसे बता दिया कर्णानियोग से इसे खाने वाला कहाँ चला जाता है, आलू में जन्मोगे फिर आलू उबलोगे देखो आलू खाने की रुचि वाला जीव कहाँ चला गया एकदम, और तो राग, आलू का राग घट गया, और भविष्य में भी घटने का कारण हो गया, तो भैया भविष्य में बच के रहेंगे। आलू खाने वाले आलू में जन्म लेते हैं, फिर अनंत बार उबलना पड़ता है। ओहो, तो कर्णानियोग पढ़ने से विरक्ति आ गई। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मजे कर रहे खूब आराम से, आए मजा आ गया, 1 साल बढ़िया मिल गया क्यों कोरोना, पढ़ना नहीं पड़ा। लेकिन जब अपन पता लगता है ना कि नौकरी का 1 साल गया, अब तुम्हारा 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते कहीं कहीं, तो अब तुम्हें 1 साल कम मिलेगा उसमें, तुम उसके लायक नहीं बने अभी। सुनो, अच्छे पढ़ने का फायदा है 1 करोड़ की नौकरी लगती है। अब पढ़ने की रुचि हो गई, क्यों हो गई पढ़ने की रुचि? इतनी बढ़िया नौकरी इसके लिए इस पढ़ाई से मिलती है। आईटी में लोग भागे क्यों? आईआईटी में भागे क्यों? इससे पढ़ने से बढ़िया नौकरी मिल रही। तो जो प्रमाद थी, लापरवाही थी, बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, खेल रहे थे आराम से, तो वहां से हट गए और पढ़ाई करने लगे। और पढ़ाई करने के फल में भविष्य में क्या हुआ? अच्छी नौकरी मिल गई। तो भविष्य में भी नहीं खेलेंगे, प्रमाद करेंगे, और अभी भी प्रमाद नहीं कर रहे। ऐसे चारों अनुयोग पढ़ने पर वर्तमान में रागादिक नहीं बढ़ते, और इनका विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल होता है, इसलिए आगामी रागादिक घटाने को भी कारण है, इसलिए कार्यकारी है। फिर वह कहता है स्वर्ग नरक आदि को जाने, वहां तो राग देश होता है, गुणस्थान मारना जानने से तो नहीं होता, लेकिन नरक आदि को जानने से तो होता है। स्वर्ग के प्रति राग, नरक के प्रति द्वेष। नरक बुरे लगते हैं, स्वर्ग अच्छा लगता है, तो उसे तो हम नहीं जानेंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे। तो समाधान, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं, अज्ञानी के होती है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते हैं। लो, यही तुम स्वर्ग भी जाने का भाव करोगे तो अच्छे ही काम तो करोगे, और नरक जाने से बचोगे। जैसे नरक में दुख है और तुम्हें द्वेष हो रहा है, और स्वर्ग में तुम्हारी भाषा में सुख है, इंद्रिय सुख, और वहां का राग हो रहा है, तो करोगे क्या? जी बता, नरक जाने काम छोड़ोगी तो राग में प्रशस्त हो गया, तो अभी रागादिक घटे, इनका ये कहना है। तो अभी किंचित रागादिक घटते हैं। फिर वह कहता है शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। अरे जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से तेरा बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है। सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। फिर से, जो जीव बहुत अन्य बहुत जानते हैं, प्रयोजनभूत को नहीं जानते, उनसे ऐसा उपदेश दिया है। समझ गए क्या लिखा है? शास्त्र तो बहुत पढ़ती हैं, लेकिन प्रयोजनभूत को नहीं पढ़ती। गुणस्थान मार्गस्थान रट लिए, 3 लोग रट लिए, सब 28 मूलों के नाम रट लिए, सब पढ़ती हैं, अप्रयोजनभूत खूब पढ़ती हैं, और प्रयोजनभूत आत्मा को नहीं जानते। तब उन्हें वो लाइनर दिया है, फालतू मत पढ़ो। आगे समझ में आया? मैं जैसे तुम्हारे कल पेपर है और तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी, तो क्या करोगे? पहले उतनी पढ़ाई कर लो जिससे कल पेपर पास हो जाए।
आईएमपी तो कर लो, जो मुख्य मुख्य प्रयोजनभूत क्वेश्चन है। नहीं हम तो प्रस्तावना से पढ़ेंगे, पहले अक्षर से आखिरी अक्षर। अरे तो फालतू मत पढ़ो आप जी, समझ गए। जो बहुत शास्त्रों को पढ़ता है लेकिन प्रयोजनभूत माने शुद्धात्मा को नहीं पढ़ता, उससे ऐसा कहा था क्या, प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी। आगे, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है उनसे कह देती, क्या कह देती, भाई तुम देखो तुम जानने की शक्ति तो है नहीं, एक काम इतना जान लो, बहुत रटने की ताकत नहीं तो 5 क्वेश्चन याद कर लीजिए, तुम तो जी कर ली, पास हो जाओगे। तो जिनकी शक्ति ज्यादा नहीं है उनसे कहती है, और अप्रयोजनभूत पढ़ते हैं उनसे कहती है। 2 उत्तर आए। प्रयोजनभूत थोड़ा जानना ही कार्यकारी है, समझ गए। प्रयोजनभूत थोड़ा जानना, दुकान में बैठो जाके, तो तुम्हारी क्या की दुकान है, दुकान कुछ नहीं है, नौकरी है पापा की, कोई बात है, समझ लो जिनकी दुकान है, तुम्हारी दुकान है। अब तुम छोटे हो गए, जब बैठे हो दुकान पे तब पूरी दुकान का परिचय थोड़ी होगा। लेकिन पिताजी ने कार्यकारी बता दी, देखो बेटे मोटी मोटी चीज ये पहले बिकती है, इनका प्रॉफिट इतना इतना होता है, मूल बता दी जी, बेच तो धीरे आपको एक पता लगता जाता है, थोड़ा धीरे जितने दिन बैठते जाते पता लगता जाता है। मैंने शुरुआत में प्रयोजनभूत तो जान लो। अब प्रयोजनभूत क्या है, सबसे पहले दुकान पे कि कितने पैसे लौटाओगे और कितने लोगे। 100 में से 75 रुपये लेना है तो कितने लौटाओगे, तो जीत तो पता ही होना चाहिए। तुमने सामान उठा के दे दिया उसे, वो लेके चलता बना, और तुमने पैसे का पता नहीं कितने लेना कितने, ये पहले मूलभूत है। सबसे प्रयोजनभूत ये पढ़ाया जाता है, पैसे का हिसाब, और कोई वस्तु कितने की आई और कितने से कम में नहीं बेचना, ये पहले पढ़ाया जाता है। ये प्रयोजनभूत है, फिर सबके नाम भी पता लग जाएंगे, और कहता जी रेट नहीं मालूम होगा तो उसका भी तरीका बता देंगे। मैं सब बाद में सीखोगे, प्रयोजनभूत सीखो। ऐसे कोई शास्त्रों को बहुत पढ़ता है। जैसे मैं बचपन में बहुत छोटा था, 5वीं 6ठी, तो स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छा लगता है, कहते स्वाध्याय करना चाहिए। तो हम स्वाध्याय क्या करते थे, सन्मति संदेश की कहानियां पढ़ते रहते थे। सन्मति संदेश में वो आते हैं बस वो कहानियां वो पढ़ते थे, तो वो अप्रयोजनभूत था एक प्रकार से। लेकिन उस जमाने में उस छोटी उम्र में वो भी पढ़ते, चलो उसे ये लगता है स्वाध्याय कर रहे। अब उसमें गलती क्या कर ली पता है हमने, गलती क्या करी, 6ठी में फेल हो गए ऑल सब्जेक्ट। क्यों फेल हो गए, कि हमें ये विश्वास था कि पूजा करने से और स्वाध्याय करने से पुण्य होता है और पुण्य से पास होती है। तो परीक्षा का दिन भी था, परीक्षा के दिन 10 बजे पेपर होता है, और हम 8 बजे मंदिर में बैठ के सन्मति संदेश पढ़ रहे। भगवान की पूजा कर रहे, क्यों, विश्वास है। तो अब प्रयोजनभूत तो पढ़े ही नहीं, पढ़ते रहे, और जब रिजल्ट आया तो फेल। समझ में आया, ऐसे सम्यक दर्शन में फेल हो गए। प्रयोजनभूत को पहले जानो, इसलिए कहा। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि इस शास्त्र में ऐसा कहा है कि सामान्य शास्त्र विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। मैंने स्वाध्याय करने की बहुत जोरदार, यहाँ पर खास तौर से निश्चयाभास छोड़ने के लिए पर्यायों की विशेषताओं को भी जानना चाहिए। इतनी चर्चा हुई, आगे करेंगे।